राधे राधे बच्चों। अब हम एक रिंग का एमआई फाइंड करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक रिंग है जिसका एमआई हमें ओन एक्सिस पर फाइंड करना है। ओन एक्सिस क्या होती है? परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। इसके सेंटर से जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो छोटे छोटे एलिमेंट लेने हैं। ऐसा ही हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब देखो, चूंकि सभी एलिमेंट सेम डिस्टेंस पर है, ओके, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक एलिमेंट का मास डीएम लिया। तो इस डीएम का, इस एलिमेंट का, इस एक्सिस के, जो कि ओन एक्सिस है, डिस्टेंस कैपिटल आर है और सभी एलिमेंट कैपिटल आर डिस्टेंस पर है। तो इस एलिमेंट का उस एक्सिस के लिए एम आई एम आर स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल डीएम आएगा। अब इंटीग्रल डीएम का मतलब पूरी बॉडी का मास। तो रिंग का ओन एक्सिस के लिए एम आई एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। अब इसी में हम रिंग का डायमीटर एक्सिस के लिए एम आई देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक रिंग मान ली। ये जो एक्सिस आपको ग्रीन कलर से दिख रही है, ये इसकी ओन एक्सिस है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो अब हम इसके डायमीटर एक्सिस, मतलब वो एक्सिस जो सेंटर से जाए, है ना, और प्लेन में हो, तो उस एक्सिस के लिए निकालना है। यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लगाएंगे। रिंग हमने एक्स वाई प्लेन में ली, तभी तो जेड एक्सिस उसका एक्सिस हुआ। तो एक डायमीटर ये हुआ मेरे बच्चे और दूसरा डायमीटर ये हुआ। तो अब देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग रहा है सीधा सीधा कि एक्स और वाई एक्सिस इसके डायमीटर हो गए। ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस के लिए उसका एम आई आई एक्स प्लस आई वाई, प्रोवाइडेड कि तीनों एक्सिस सेम पॉइंट से जाएं और आपस में परपेंडिकुलर हो। ओके। तो आई एक्स क्या है? वो भी डायमीटर। आई वाई क्या है? वो भी डायमीटर के लिए। तो आई जेड मतलब ओन एक्सिस का एम आई प्राइस ऑफ आई डी। तो आपके पास में डायमीटर एक्सिस के लिए एम आई क्या हो गया? एम आर स्क्वायर बाय 2। इसी रिंग का हम टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब देखो, इस डायग्राम को बनाने में और इस डायग्राम को बनाने में एक अंतर दिख रहा है। यहाँ पे हमने रिंग को थोड़ा सा फ्लैटन बताया है, चपटा है, सर्कुलर। तो हम इसको साइड से देख रहे हैं। तो ये जो एक्सिस है ना, ये टेंजेंशियल बता रहे हैं हम। ओके। तो इस एक्सिस के लिए एम आई निकालना है, तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो इसके पैरेलल, इसके सेंटर से जाने वाली एक्सिस ये होगी। और देखो, यहाँ पे हमने कंटिन्यूस लाइन नहीं बनाई। ओके। तो यहाँ से यहाँ तक फ्री है, इसका मतलब ये वाला पार्ट दिख नहीं रहा। ओके, गॉट इट, बात समझना। तो ये जो एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई जी की जगह पर एम आर स्क्वायर ओन एक्सिस का, प्लस एम इंटू डी क्या है? दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, जो यहाँ पे क्या है? एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2 mr स्क्वायर। अब हम निकाल रहे हैं रिंग का टेंजेंशियल एक्सिस के लिए एम आई, जो कि प्लेन में है। तो ये हमने रिंग ली और ये हमने टेंजेंशियल एक्सिस ली जो इसके प्लेन में है, मतलब इसके पैरेलल डायमीटर एक्सिस होगा। तो यहाँ पे जो आई जी है ना, वो डायमीटर एक्सिस के लिए एम आई होगा। तो आई सी डी इक्वल टू आई जी प्लस एम आर स्क्वायर। आई जी की जगह बेटा डायमीटर वाला लेंगे, जो एम आर स्क्वायर बाई 2 है। अगेन यहाँ पर ये पैरेलल एक्सिस दोनों ये है, तो नेट आपके पास में क्या आ गया? 3/2 mr स्क्वायर। राधे राधे बच्चों। नेक्स्ट में हम लिस्ट का करेंगे।